गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है अपन 33 साल के इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा नीट का जितना भी क्वेश्चन आया है वो सारे करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, 15वां लेक्चर है। 15 लेक्चर ऑलरेडी थ्योरी पार्ट चैनल पे अपलोड हो गया है, वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1, ऐसे पार्ट 2 भी ले आएंगे, कैपेसिटर भी ले आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ले आएंगे। तो आज जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 जो है 33 साल का नीट का पेपर डिस्कस करेंगे, वन शूट रिवीजन। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करिएगा कि साहब जो आपने थियरी पढ़ा है, जो आपने थियरी मुझे पढ़ाया, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तरीके से। तो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1। So 1995 NEET, there is an electric force E in the direction if the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of कितना 2 meter along the line making an angle of 60 degree with x axis is 4 joule। मतलब वर्क डन दे दिया, और वर्क डन बराबर आपने पढ़ा है, वर्क डन इज नथिंग बट P डॉट ई। अगर P डॉट ई है आपके पास, P बराबर क्या होता है, दिस इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज Q इंटू डी या Q इंटू परपेंडिकुलर। इनके बीच की दूरी, अगर ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी 2a होती है, यहाँ पे D दिया है। ओके तो सर यहाँ पे आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितना दिया है, 4 जूल। Q इंटू डी, क्यू की वैल्यू क्या दिया है, चार्ज 0.2 कूलम, इंटू सेपरेशन कितना दिया है इनके बीच का, सेपरेशन बिटवीन डी की वैल्यू क्या दिया है आपके पास, डी हाउ मच इज गिवन, ओके 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अभी बाद में बात करते हैं। ई की वैल्यू निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटू कॉस ऑफ 60 पी डॉट ई मॉड ई कॉस ऑफ थीटा आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस 60 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो 1/2। तो ये इसने इसको मार दिया। तो अब हमें वर्क डन चाहिए था, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, E बराबर सर 4 जूल 60 डिग्री, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0.2, इट इज ओके, यस। अब आपके पास सिर्फ एक अननोन है, ये E। तो वैल्यू क्या है सर, यहाँ 0 हटाओ, 0 रख दो, ये वैल्यू कितना 20, कितना 20। तो 20 न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है सर, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत सही। सो लेट अस डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 2। 1995 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज। जाहिर सी बात है, डाइपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सर। और इनके कह रहा है ये वैल्यू दिया है चार्ज की वैल्यू, ईच ऑफ सेपरेशन कितना 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू दिया है टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क के बारे में आपने वीडियो में भी देखा होगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E वेक्टर होता है। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E वेक्टर, क्या P क्रॉस E वेक्टर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या क्या दिया है, टॉर्क निकालना है, दैट इज मॉड E मॉड P मॉडुलस ऑफ P मॉडुलस ऑफ E इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक। यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग 2 अपोजिट चार्ज। जाहिर सी बात है, एक निगेटिव है सर, और ये वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो अब पहले हम डाइपोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डाइपोल, Q इंटू डी या Q इंटू 2a, वेयर 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q सर, यही पढ़ा है ना भाई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, चार्ज की सेपरेशन 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सेपरेशन कितना 3 सेंटीमीटर 10⁻⁻3
2। अब E की वैल्यू क्या दिया है, 2 इंटू 10⁵ इंटू अब साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर। भाई साहब ये आपके पास P वेक्टर है, निगेटिव से पॉजिटिव, और आपसे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इज प्लेस्ड ऑन कितना मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे P डॉट E, सेपरेशन क्या दिया है, टॉर्क, टॉर्क कितना एक्ट करेगा। पहले P और E के बीच में सेपरेशन देख रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज प्लस माइनस Q एंड प्लस Q। ठीक है सर, ईच ऑफ सेपरेशन है ये इतना, इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। E के बारे में बात दे दिया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। ओके, तो सर E की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया, ये मतलब जिस भी वो फील्ड में रखा गया है, अगर पॉजिटिव है जाहिर सी बात है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। लेकिन अगर थीटा नहीं मेंशन है तो ये मान लेंगे कि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो वैल्यू क्या है आपके पास, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे आपके पास -8, यहाँ पे 5 प्लस 10 की पावर 3 -3, 10 की पावर -3। अभी आपके पास कौन सा आंसर मैच हो रहा है, यस, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, क्या दिया है, न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1996 में एक क्वेश्चन आया है, करें द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइपोल इज ड्यू टू 2 इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट। ठीक है, चार्जेज प्लेस्ड एट, आपको डाइपोल कैसे बनता है इस चीज़ को आपको याद होगा। डाइपोल बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर इनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम होती है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो कौन सा आंसर सही है, शॉर्ट डिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्ट डिस्टेंस, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डाइपोल इज रिलेटेड टू है। सर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बात बोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर इज ड्यू टू डाइपोल इज रिलेटेड एज। तो आप जनरल पॉइंट पे, मुझे नहीं पता है कि ये मतलब इक्वेटोरियल सरफेस पे पूछ रहा है या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल पूछ रहा है। जनरल पॉइंट पे फार्मूला क्या है सर, E बराबर KP/R³ इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर चाहे जिस पे थीटा किसी भी एंगल पे पूछे, चाहे 0 पे, चाहे 60 पे, चाहे जिस पे, लेकिन E और R में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड R, इट इज 1/R³। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी क्या है, इनकरेक्ट। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं, बस लगे रहें। ओके, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स पॉइंट ए एट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, कितना दिया है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दिया, E बराबर क्या दिया, 500 वोल्ट पर मीटर। ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट, डेल्टा V 3000 वोल्ट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड ए विल बी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता है, क्या पता है सर, E बराबर -dV/dx या dV/dr। ओके, तो सर मैग्नीट्यूड वाइज से बात हो रही है, डायरेक्शन से हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हम मैग्नीट्यूड, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, क्या चेंज इन पोटेंशियल क्या दिया है, 3000 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू क्या दिया है, 500। अब ये भी ये क्या दिया है, 500 वोल्ट, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू, मतलब ये डेल्टा R है। क्या है, डेल्टा R, यही पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड ए, मतलब उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो R की बेसिकली R इक्वल टू 3000
डिवाइडेड बाई 500, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 मीटर। कितना 6 मीटर। तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द पॉइंट क्यू लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इफ द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द डाइपोल इज आर, और जिसकी वैल्यू सब जानते हो कि डाइपोल के एक्सिस पे अगर ये आपके पास डाइपोल है -q + q, तो जो ये पॉइंट होता है ये बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ द टू डाइपोल। ओके, मतलब जो 2a की वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू r बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये अब इसका एक्सप्रेशन आपने निकाला होगा इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन? इक्वेटोरियल प्लेन। वैल्यू क्या आई थी सर? ई इक्वेटोरियल बराबर के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा आंसर होगा वो आप खुद ही डिसाइड कर लें। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -3। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज 1998 प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बढ़िया सर। यहाँ पे आ जाओ भाई। 1998 में और एक प्रॉब्लम और आई है। क्या बोल रहा है? अ हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टर ऑफ स्फीयर इज गिवन अ पोजिशन चार्ज, ठीक है, सॉरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर इफ द रेडियस इज 2 मीटर? इफ द रेडियस इज 2 मीटर। तो जो जो चीज़ें आपको पता हैं वो चीज़ें पहले ड्रॉ कर लो। सर ये आपके पास हॉलो इंसुलेटेड, सर ये पूरा इंसुलेटेड है, हॉलो इंसुलेटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हॉलो इंसुलेटेड, ठीक। कंडक्टर अ पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? याद रखना लैंग्वेज, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप कहीं पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सर इस वाले जस्ट अपोजिट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर। तो ये अगर ई है तो ये भी ई, इक्वल एंड अपोजिट, चूंकि दूरी इक्वल है ना भाई। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा? पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर आर की वैल्यू, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से जितने इसका असर इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले का सर इधर आएगा, ऐसे ऊपर वाले का नीचे आएगा, नीचे वाले का ऊपर होगा, इधर वाले का इधर, इस वाले का इधर। तो इस तरीके से आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी ना भाई, तो इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सबका समेशन क्या हो जाएगा? 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत आसान सा, सिर्फ डराने के लिए डेटा दे दिया था, वो डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो। मतलब कॉन्सेप्चुअल ये है कि सर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होता है अगर इंसुलेटेड हेमिस्फेरिकल सेल है सर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपके पास लास्ट 2000 में एक प्रॉब्लम आया। इन अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज क्यूब मीटर पर मीटर लेंथ, लैम्डा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो कैसे करोगे। सेमी सर्कुलर आसान सा है, वैसे डेरिवेशन में भी बताया हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ मिल जाएगी, पूरे 15 लेक्चर पूरा मिल जाएंगे तरीके से। तो आप थीटा पे जाके ऐसे यहाँ से भी यहाँ से थीटा से काट ले, थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक सर आर्क हमने काट लिया, तो ये आर डी थीटा क्या हो गया सर? आर डी थीटा। अब ये इस पे डी क्यू जो चार्ज होगा वो क्या होगा? डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये आपके पास डी क्यू हो गया। अब सर ये पॉइंट चार्ज है, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी सर थीटा होगा, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट, छोटा सा डी लिखे, तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो डी
कॉस थीटा और एक वाला इधर वाला डी साइन थीटा। तो अगर डी कॉस, अगर सिमिलर सिमेट्री है, अगर यहाँ पे काटते हो ऐसे तो यहाँ पे डी कॉस साइन थीटा ये भी आएगा, डी कॉस थीटा इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनका ये दोनों इक्वल डी साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा कंपोनेंट, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी सर, समेशन ऑफ डी की वैल्यू लिख लें डी कॉस थीटा। तो डी की वैल्यू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद रखना के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सर के क्यू का जगह पर सर डी क्यू है आर इंटू लैम्डा आर डी थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब सर सिमेट्री अगर यहाँ से ले रहे हो बेटे, ये पूरा आधी रिंग ले रहे हो यहाँ से, तो पाई बाई 2 से लेके यहाँ माइनस पाई बाई 2 से लेके फिर पाई बाई 2 तक, तो लिमिट क्या रखोगे माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है सर, बढ़िया है। अब क्या करना है भाई, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर दिखता दिखता नज़र आएगा, और आपके पास आंसर क्या होगा, तो सर के कॉमन, लैम्डा कॉमन, आर ने आर को मार दिया, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। सर यहाँ पे कॉस थीटा का सर साइन थीटा हो गया, डी थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा का साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, पाई बाई 2 रखोगे 1 आएगा, फिर माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वैल्यू क्या -1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। सर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी के की वैल्यू 2 इंटू के बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 लैम्डा डिवाइडेड बाई, सर रिंग का रेडियस ए दिया है, रेडियस आर के जगह पे सर ए रख देंगे, तो 2 2 जा 4, तो आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्साइलन 0 डिवाइडेड बाई ए, ये आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखें, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्साइलन 0 इंटू ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो देखते हैं अगला। प्रोजेक्ट 1 में एक क्वेश्चन आया है, लेट अस सी क्या बोल रहा है। अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन। अच्छा, टाउ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, P क्रॉस E पढ़ा है भाई ने, टाउ बराबर क्या पढ़ा है सर P क्रॉस E। तो P क्रॉस E बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये डॉट दिया है, P क्रॉस E दिया है, यहाँ पे P प्लस E, P माइनस E, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके सर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग द चार्ज ऑफ 500 माइक्रोकूलम एट द पॉइंट ऑन दी, ध्यान से समझना क्या बोला, ऑन द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर है डाइपोल लेंथ और ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। देन दी वन ऑफ चार्ज फ्रॉम दी वन ऑफ चार्जेज इन एयर, क्या बोल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप 2 kp ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है सर 2 kp बाई आर क्यूब, लेकिन वो एक कंडीशन पे पढ़ा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बात आपको ये क्या दिख रही है कि यहाँ पे जो डाइपोल है ये -q ये +q, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है सेंटर से कितनी दूरी पे, सेंटर से निकालना है 20 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम 1 चार्जेज इन द एयर, फ्रॉम 1 चार्जेज इन द एयर, मतलब कि ये अगर है ये पॉजिटिव q और ये नेगेटिव q, तो आपके पास जो l की जो वैल्यू है किसकी, l की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी दूरी पे सर 20 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम 1 ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉइंट P रख दे, तो यहाँ पे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालना है भाई। तो फ्रॉम 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे कैसे करोगे, आपको फार्मूला क्या पता है, आपने डेरिवेशन भी देखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 2k, ठीक, P का मतलब Q इंटू 2a सर, ओके,
डिवाइडेड बाय ये r था यहाँ पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था अपने q इंटू 2l था, यस q इंटू 2l, ये r क्यूब, फिर फाइनली आपने इग्नोर किया था l को इग्नोर, यहाँ पे q इंटू 2l, इस तरीके से आपके पास आया था। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू आपको भरना है, कुछ नहीं करना है, डायपोल मोमेंट p निकाल लें। ठीक, ये आपके पास ये वैल्यू l की वैल्यू, आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 इंटू, ठीक, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, p की वैल्यू q इंटू l या q इंटू d, तो q की वैल्यू क्या दिया है 500, कितना 5, ये q इंटू d है भाई, q इंटू 2l मतलब q इंटू d, दोनों के बीच की सेपरेशन यहाँ पे q इंटू d, दोनों के बीच की सेपरेशन कितना दिया है, डायपोल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मतलब 0.1 लिख सकते हो मीटर में। ठीक, माइक्रोमीटर में आंसर आएगा। ओके सर, यहाँ पे आपके पास चार्जेस किस में दिए हैं, माइक्रो कूलम में दिए हैं, ये याद रखना, माइक्रो कूलम में, तो कूलम में भी इसको चेंज कर लें, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r की जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अगर यहाँ पे इस पॉइंट P पे या सेंटर से, सॉरी ये सेंटर से होती है दूरी, तो यहाँ पे आपके पास ये लार्जेस्ट दूरी है, तो वैल्यू क्या है 1 ऑफ द चार्ज इन एयर, बाकी सब ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 0.25, 25 सेंटीमीटर, 20 प्लस 5 25 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस एल स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या दिया है q इंटू 2l, एल तो सर 5 सेंटीमीटर है ये, तो 5 मतलब 0.05, इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, फिर फाइनली का होल स्क्वायर करें। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पूरा फार्मूला लगेगा, इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप इग्नोर ना करके पूरा फार्मूला लगाएंगे। यस ऑल राइट, अदरवाइज आपको कोई ना कोई आंसर इसमें मिल जाएगा। तो आपका जो तरीका है, जो आपने चूँकि यहाँ पे इग्नोर किया है, जो डायपोल की जो लेंथ है वो आपने इग्नोर किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। चलिए सर, अब आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करें 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन, क्या दिया था उस चीज़ को पहले समझें। सर डायरेक्शन ये था कि प्लस क्यू यहाँ पे था 0,0,0, सर माइनस क्यू जो आपके पास था चार्जेस वो यहाँ पे था 0,0,0, वाई में भी 0, ठीक है। अब एक और पॉइंट था प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका नोटेशन था A0,A,0, इस तरीके से था बेसिकली, ये डायग्राम इसमें बनाया था क्वेश्चन में ही। तो आपके पास अगर ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। लिटिल बिट करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास क्यू दिया था, इसका कोऑर्डिनेट दिया था क्या 0,A,0,0, -2q था ये, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, और ये वैल्यू दिया था आपके पास 0,A,0। तो आपके पास ये बोल रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द वेक्टर फॉर्म इज। तो आपको ये जो -2q दिया है, इसको अलग अलग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, यहाँ पे -q, यहाँ पे भी -q, ऐसे लिख सकते हो ना। तो एक तो डायपोल तो ये बन गया, जिसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सर एक तो इधर है, दूसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक तो डायपोल ये हो गया। अब डायपोल एक है सर ऊपर, एक है इधर, दोनों की अलग अलग, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट √2p। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं, और डायपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है सर, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो √2p, क्या √2p या p √2, ओके। अब p की वैल्यू क्या है,
P इक्वल टू Q इंटू दूरी कितनी है A, Q इंटू A। तो आपके पास जो नेट आएगा वो वैल्यू क्या होगा, Q इंटू A इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो Q इंटू A रूट 2 QA तो दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन बोल रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इतना एंड इतना, कहाँ पे होगा। तो नेट किधर होगा भाई, नेट किधर होगा, इधर ही होगा। तो यहाँ पे इसका अगर ये वैल्यू क्या दिया है, ये वैल्यू दिया था 0,A,0, यहाँ पे ये वैल्यू क्या दिया है A,0,0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ही रिजल्टेंट आएगा। तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी A,0, जेड में तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या है आपके पास, आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सारी चीज़ें आप इसमें से डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट के फॉर्म में आप सारी चीज़ें बता सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया है आपके पास 2008 में, द थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है, द इलेक्ट्रिक, ठीक है, थिन रिंग है जिसका ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑफ द पार्ट ऑफ ए के बी, ध्यान से देखें ए के बी, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, आपके पास ये वैल्यू, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ए के बी की वजह से। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द पार्ट ऑफ ए, ये दूसरा पार्ट है, ये आपके पास सेकेंड वाले का, इसकी वजह से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और किधर होगा, कि इसकी वजह से क्या होगा और किधर होगा। तो ध्यान से समझो, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो सर ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। अब ये इसकी वजह से पूछ रहा है सर 1/3 की वजह से, तो ये इधर वाला तो हट गया। अब इसकी वजह से वैल्यू क्या होगी, इसकी वजह से अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये के ओके की तरफ से या के ओ, ये पॉजिटिव है, यस के ओ की तरफ से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एलोंग के ओ, क्या क्या दिया है, ई एलोंग के ओ, ई एलोंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, यस ऑप्शंस ई एलोंग ओके दिया है, ये के ओ दिया है, या आपके पास के ओ दिया है, दोनों वैल्यू 2 ही दिया है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 1/3 की वजह से ये वैल्यू ये बचा ना, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, अगर इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे पूछ रहा हूँ, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वैल्यू क्या होगी ओके, ठीक, ई एलोंग ओके, यस ई एलोंग ओके इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी ऐसे ही मतलब वेक्टर के फॉर्मेट का क्वेश्चन था और कुछ नहीं इसमें। चले भाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल इज डी, दूरी दिया है, मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा 4 × 10⁻⁸, ये दूरी चल रहा है, और कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एवरेज एनर्जी कह रहा है कि एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी मेटल विल बी इन यूनिट ऑफ। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई की वैल्यू आपके पास सारी वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर V/D सर। तो V की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो वोल्ट में है, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 9 × 10⁻⁸, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये 20, यस एवरीथिंग इज ओके, यस 9 × 10⁻, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस 4 × 10⁸ है, तो ये वैल्यू कितनी 2 1 जा 2, तो 0.5 10⁸। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर इसको लिखा जा सकता है 0.5 10⁸ आया ना, तो आपके पास 5 × लिखा जा सकता है 10⁷, 5 × 10⁷। ऑप्शन सी क्या है,
वो करेक्ट है। तो इतना आसान भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आप कर सकते थे। और भी क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। 11 में एक क्वेश्चन आया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U एट अ पॉइंट, U है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास, सॉरी V दिया है, एट अ पॉइंट XYZ इन मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय, ये दिया है V का दिया फंक्शन, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन सबको पता है, क्या बताया था सर, E बराबर आपको बताया था माइनस डबा V बाई डबा R। ओके सर, माइनस डबा V बाई डबा R के जगह पे dV ओवर dx आई कैप प्लस माइनस यहाँ पे dV ओवर dy जे कैप माइनस dV ओवर dz के कैप। सर यहाँ पे सब कुछ दिया है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो yz लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ x का फंक्शन है। तो यहाँ पे माइनस dv के जगह पे 4x² डिवाइडेड बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इंटू वाई कैप, तो वैल्यू 4 दूनी 8, तो वैल्यू कितना 8 आ जाएगा, 8x आई कैप, कितना माइनस 8x आई कैप। अब किस जगह पे पूछ रहा है, x की वैल्यू 1, y की 0 और z की 2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखो, अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनस 8 आई कैप, दिस इज माइनस 8 आई कैप। तो आपके पास आंसर कौन सा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन है और 8 मीटर पे है। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मेट में ये आंसर आ जाता। समझ गए सब लोग। चलो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, 2013 का एक क्वेश्चन आया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इज P ए लाइन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया, माइनस Q, दिस इज पॉजिटिव Q, दिस इज डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री। कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। सर मैं चाह रहा हूँ ये डायपोल ऐसे हो जाए 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर ये यहाँ जाता है पॉजिटिव Q माइनस Q। अब ये आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन करोगे तो वर्क डन एक्सटर्नल बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने माइनस P कॉस थीटा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया हूँ कि माइनस P कॉस थीटा माइनस P डॉट ई माइनस P डॉट ई। तो वैल्यू क्या है सर, माइनस P फाइनल की वैल्यू 90 डिग्री पे माइनस PE कॉस ऑफ 90, ठीक है, माइनस फिर U इनिशियल की वैल्यू। सर थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो आपके पास वैल्यू क्या माइनस P इंटू ई कॉस ऑफ 0। तो अगर आप देखो 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई सर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, प्लस P आ रहा है। तो कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है भाई। तो देखो इतने आसान से क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस डिस्कस 2013 प्रॉब्लम, 1995 में भी आया है, 13 में भी आया है। क्या बोल रहा है, अ चार्जेज ऑफ Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस स्मॉल q, सॉरी कैपिटल Q, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस शुड बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। अब आपके पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, तो कैसे करोगे, ध्यान से समझें, बहुत आसान सा है। ये पॉजिटिव Q है सर, ये पॉजिटिव Q। अब इसमें क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये अनफिक्स, कोई फिक्स नहीं है सर। यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल q इज फिक्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे अगर स्मॉल q फिक्स करते हो x की दूरी पे, कितनी x की दूरी पे, ठीक। अब मुझे सेंटर ऑफ द लाइन जो द चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, जो सेंटर की बात बता दी है सर, ये अगर x है तो x/2 पे। बढ़िया सर। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, कैसे होगा। तो इस देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो बैलेंस होगा सर। लेकिन क्या ये बैलेंस होगा, ये बैलेंस नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो वैल्यू पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वजह से अगर नेगेटिव लेते हो तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसको हम E1 लिख करते हैं। तो E1 बराबर KQ/x²। तो सर K इंटू, सॉरी फोर्स हम लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F1 की जो वैल्यू होगी K
इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। ये आपके पास क्या हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो रहा है, मैंने मान लिया कि नेगेटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं मानूंगा, अगर पॉजिटिव मानूंगा तो इस पर रिपल्सन ये हो जाएगा, इस पर रिपल्सन इस पॉइंट पे, तो रिपल्सन ये, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो हमारी मजबूरी है यहाँ पे नेगेटिव मानना। तो के Q1 Q2 बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा सर, ये रिपल्सन होगा तो ये वाली इधर, तो ये वाला F2 हो जाएगा। तो इसकी दिस इज F1, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल कर दो F1 बराबर F2, तो देखो K Q सारी कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस Q बाई 4, Q बराबर माइनस Q बाई 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस Q बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़िया है सर, 2013 आराम से उड़ा दिए क्वेश्चन। देखो जितना पढ़ाया हूँ थियरी, अगर आप थियरी पढ़ लेते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मज़ा आएगा करने में। देखो इधर क्या बोल रहा है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच ऑफ कैरिंग चार्ज Q आर, क्या दिया है, यू आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ D, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ D। ठीक है सर, इफ फोर्स F इज रिपल्सन बिटवीन द आयंस E, द मिसिंग आयंस N की वैल्यू बताना है। भाई साहब ये दो क्या दिया है, 2 पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, एक तो ये है सर, एक तो ये है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेपरेशन क्या है इनके बीच का, D दिया है। ठीक, तो वैल्यू F बराबर KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर। अब ये जो F है इस पे कह रहा है कि नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ आयंस N पूछ रहा है, तो Q स्क्वायर बराबर हो गया FD स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। अब K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो KFD स्क्वायर डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे ऊपर चला गया सर, तो ये आपके पास Q आ गया, क्या आ गया, Q आ गया। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E स्क्वायर N स्क्वायर। ठीक, तो डिवाइडेड बाई E स्क्वायर आ गया यहाँ पे, बढ़िया है सर। अब यहाँ से N की वैल्यू तो अंडर रूट लगा दो, कुछ नहीं, तो आपके पास कौन सा आंसर दिख रहा है, देखो ध्यान से, FD स्क्वायर ऊपर वाला 4 पाई DS, ऑप्शन आपके पास C दिख रहा है। बाकी सब आप इतने समझदार तो हो ही कि N की वैल्यू निकाल ही सकते हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 2003 में एक क्वेश्चन आया है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कोलम्बियन फोर्स F बिटवीन दिस टू। आपके पास पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरीके से जो F की वैल्यू, चूंकि यह प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो F बराबर Q की वैल्यू माइनस E, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Q1 की वैल्यू माइनस E, प्रोटॉन की वैल्यू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है। लेकिन इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड होता है जिसको R यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली होता क्या चीज़ है, वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R ये होता है। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R कर देंगे तो ये R क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस K स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ऑल राइट। यहाँ वेक्टर है, कहीं कहीं गलती मत कर देना। R क्यूब ये यूनिट वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी सही है। अच्छी बात है सर। देखते हैं 2019 का क्वेश्चन, फिर 2020 आने वाला है भाई, 2020 फिर 2021, बढ़िया सा मस्त तरीके से। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। इफ 25% चार्जेज ऑफ A ट्रांसफर A टू B, 25% उठा के A से B में ट्रांसफ़र कर दिया। भाई साहब, दिस इज पॉजिटिव Q, दिस इज माइनस Q। यस,
सेपरेशन कितना है डी। एफ की वैल्यू क्या है सर, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड अट्रैक्ट होगा, अच्छी बात। अब कह रहा है कि 25% ट्रांसफ़र करते हो तो इस पर कितना रह जाएगा, q माइनस क्यू बाई 4, तो वैल्यू कितना 3q/4। अब इस पर 25% अगर आएगा पॉजिटिव q तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -q प्लस q/4, तो ये वैल्यू कितनी -3q/4 पे। सर ये और ये हो गया Q1 Q2। अब हमारे पास जो न्यू चार्ज हुआ Q1 और ये Q2 जो हमारे पास न्यू चार्ज हुआ, तो इस पर न्यू फोर्सेस सर के Q1 की जगह पे 3q/4 और Q2 की जगह पे माइनस से नहीं मतलब माइनस मतलब ये बताएगा अट्रैक्ट करेगा 3q/4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो आपके पास 3 3 9 16, तो 9/16 KQ² स्क्वायर सर, ये हमारे पास आंसर है 9/16। सर KQ²/D² F है, KQ²/F² तो ये वैल्यू कितना 9/16F। ठीक, तो यही पूछ रहा है देन द फोर्सेज बिटवीन देन चार्जेज बिकम्स, तो आंसर क्या है 9/16F। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत आसान सा, ऐसा कोई इसमें टफ वाला प्रॉब्लम आता ही नहीं। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया। सो लेट अस डिस्कस लास्ट 2 प्रॉब्लम। दिस इज 2018 एंड दिस इज 2020, 2018 2020। और ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही मतलब यूँ कहें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं कि आसान थे, कॉन्सेप्चुअल थे। क्या था, पहले 2020 का करेंगे। क्या कह रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इतना डायपोल मोमेंट पी दिया है, इतना सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन दी एट द पॉइंट डिस्टेंस कितना दिया है 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या दिया है 60 डिग्री विद डायपोल एक्सिस इज। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको पढ़ाया हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पॉइंट की वजह से। तो वैल्यू क्या थी, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। KP cos थीटा जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ P की वैल्यू डायपोल मोमेंट 16 × 10⁻⁻9। ठीक, cos 60 की वैल्यू 1/2 R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या दिया है 0.6 × 0.6। तो आपके पास ये वैल्यू, आगे भी इसको कैलकुलेट कर लें। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ओके। 8 दूनी 16, ये 8 हो गया, 8 टाइम्स ये 36, 9 8 72, 72 डिवाइडेड बाई 0.36, तो वैल्यू क्या हो गई 720। तो 200 आ गया, कितना 200। यस 200 इज करेक्ट आंसर। आपके पास दिया था डायरेक्ट 2020 का, इस साल का पेपर है बेटे। ठीक, तो आपको जनरल पॉइंट पे फार्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं था इसमें, ओके। अब ये वाला 2018 वाला प्रॉब्लम कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है साहब, ये साहब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। इलेक्ट्रॉन अगर गिर रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर डायरेक्शन Q × E फोर्स लगेगा, कितना Q × E सर। अब जो ये Q × E फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर G को यहाँ पे G निगलेक्ट करना है, G निगलेक्टेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगलेक्टेड, A की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास सर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब कितना टाइम लगेगा, अगर h हाइट इसको नीचे गिरना है, एक्सेलरेशन ये है, तो h की वैल्यू आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो कैसे निकालोगे, v² = u² प्लस 2as। तो सर इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक, यहाँ पे टाइम के फैक्टर में लिखना है तो ये वाला सेकंड लगाएंगे, s = ut प्लस हाफ a² तो ये तो 0 सर। ये हाइट h है, हाफ इंटू a की वैल्यू आ चुकी है q × E/m × t²। यहाँ से समय की वैल्यू देख लें, समय का फंक्शन क्या आ जाएगा, समय t = आपके पास √2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2m × h डिवाइडेड बाई q × E। ठीक है सर, बढ़िया।
अब यहाँ पे सर टाइम का फंक्शन आ गया, क्या आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखते हैं, प्रोटॉन के लिए भी, दोनों में टाइम का रेशियो पूछ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड फॉर द प्रोटॉन, साइड जाहिर सी बात है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और डाउनवर्ड है तो ये भी इधर ही आएगा, तो इसको टी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लें, तो टी ऑफ प्रोटॉन भी इधर ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ वही 2 mp/h सेम हाइट इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू मास इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर सेम है। अब इन दोनों का कह रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, तो टाइम कह रहा है कि द सेम वर्टिकल हाइट डिस्टेंस h, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन इज, चलो साहब इन कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन इज, तो जिस देखो चार्ज तो सेम है, चार्ज दोनों का सेम होता है, लेकिन मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो जिसका मास कम होगा उसका टाइम कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास पूरा जो है 33 इयर्स का पूरा पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर कहीं पे भी डाउट हो ज़रूर बताएं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्कस कर दिया तो आगे कहीं पे भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।